हेलो। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम मीट कर रहे हैं ऐसा पॉल से, तो जिनका सिलेक्शन हो चुका है रियल एस्टेट में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दीजिए अपने बारे में। मेरा नाम ईशा है। मैं 22 इयर्स की हूँ। ओके। मैं लास्ट 2 साल से रियल एस्टेट कंपनी का हैंडल कर रही हूँ, जोका साइड का, एज अ प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। वेरी मैं गुड। साउथ कोलकाता में पूरा ही रियल एस्टेट का देखती हूँ। बेसिकली मैं 3 रियल एस्टेट कंपनी को देखती हूँ वेरी गुड। इधर, जहाँ पे मेरा मैक्स टू मैक्स इनकम है 35 to 40,000 पर ओके। मंथ का। वेरी गुड। सो आप ये बताइए कि एट द एज ऑफ, आप जब आपकी कितनी एज थी जब आपने रियल एस्टेट में जॉब की कर रहे थे? और रियल एस्टेट में जॉब करना मतलब वहाँ पे क्या वर्क होता है, क्या वर्किंग डेज होते हैं, क्या वर्किंग आवर्स होते हैं, क्या वीक ऑफ डेज होती है, क्या सैलरी किस कमीशन बेस पे होता है या फिर फिक्स सैलरी होती है? और जो कैंडिडेट है वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं रियल एस्टेट में अगर वो करना चाहते तो? और आपकी पोस्ट क्या थी वहाँ पे? स्टेप बाय स्टेप कवर कीजिए। ठीक है, तो बेसिकली आई एम राइट नाउ इन द मैनेजिंग पोस्ट, ओके। जहाँ पे मैं कस्टमर्स के साथ डील करती, अपने क्लाइंट्स के साथ डील करती हूँ जी। कि उन्हें कौन सा प्रॉपर्टी अच्छा लगता है, कौन सा नहीं, और बेसिकली उनकी प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट को देखते हुए मैं प्रॉपर्टी उनको कंसल्ट करती हूँ। अच्छा फर्स्ट अच्छा। ऑफ ऑल दिस। सेकेंडली, हम लोग क्लाइंट को कैंडिडेट हायर करते हैं। अच्छा। फर्स्ट स्टेप होता है, आप हम्म, टेलीकॉलिंग में इधर जाते अच्छा हैं। अच्छा अच्छा। टेलीकॉलिंग में बेसिकली हम लोग हायर जिसको करते हैं, उनका मैक्स टू मैक्स 5 to 10,000 रुपीज पर मंथ का सैलरी बेसिस में हम लोग करते हैं। कमीशन बेसिस होता है सेकंड स्टेप का। जिन लोग विजिटिंग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट को देखता है, जिन लोग हाईलाइट करते हैं एक एक कंपनीज को, अच्छा मार्केट अच्छा। में जा जा के निकल के अपना पैम्पलेट्स बेच के वैसे करके। हम्म हम्म एंड हम्म, थर्डली जो है, जो मेरा है मैनेजिंग पोस्ट, जहाँ पे मैं कस्टमर्स के साथ डील करती हूँ प्रॉपर्टी को लेकर। अच्छा 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 जी। अच्छा। तो जैसे आप ये बताइए कि जैसे आपका जब ये जो मतलब जॉब कर रही थी उस टाइम, तो मतलब क्या था, मतलब जैसे क्या इसका वर्किंग डेज क्या होती है, वर्किंग आवर्स और वीक ऑफ डेज क्या रहती है आप लोग का? देखिए, मैक्सिमम सबके सैटरडे संडे छुट्टी होती है, बट हम्म। रियल इस्टेट प्रॉपर्टी जहाँ पे जो डील करते हैं, वो सारे कंपनी सैटरडे संडे मोस्टली वही दिन खुले रहते हैं। अच्छा। जैसे आपको वीक डेज मिल गया, ट्यूसडे वेडनेसडे, हाँ हाँ हाँ। एक वीक का मिडिल डे मिल जाएगा, बट जी। आपको सैटरडे संडे कभी भी छुट्टी नहीं मिलता है। अच्छा अच्छा। द रीजन इज बिकॉज सैटरडे संडे दूसरे आदमी के, मतलब जिन हम्म लोग काम करते हैं बाहर बाहर, हम्म। उन लोग प्रॉपर्टी विजिट सैटरडे और संडे को ही मेनली आते हैं करने। अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा। हाँ। और वर्किंग आवर्स आपके ज्यादा नहीं, लाइक मैक्स टू मैक्स 5 से 6 घंटे, 7 घंटे अच्छा आप पकड़ अच्छा लिए। अच्छा और अच्छा ये अच्छा। टाइम फ्लेक्सिबल होता है। जी। इसमें मत कुछ नहीं, जब तक आपका क्लाइंट रहेगा हम्म। तब तक आपको प्रेजेंट रहना पड़ता है। अच्छा जहाँ अच्छा। पे हम लोग जैसे टेली कॉलर्स होते हैं, उन हाँ। लोग का ज्यादा नहीं, आपका 5 से 6 घंटे का वर्किंग आवर्स होता अच्छा। है। तो टेली कॉलिंग तो वो अलग डिपार्टमेंट हो गया ना, वो तो आपको जी, कॉलिंग प्रोसेस हो गया कि भाई वो जितने भी हर डाटा है कंपनी में उसको होता कॉलिंग है, हर करनी है। हर हाँ कंपनी में होता है। हाँ टेलीकॉलर्स हर हाँ। कंपनी हर में होता है, कंपनी जहाँ से पे होता है। एडवर्टाइजमेंट पर्पस में उन लोग को हाँ रखा हाँ, जाता है। रखता है, सही बात है, वो जी। तो हर कंपनी का टेलीकॉलिंग जॉब होता है, सही है। हम्म। एक चीज़ क्लियर होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए आपका जब सिलेक्शन हुआ था कंपनीज में, तो यहाँ हम्म। पे जैसे आप एज अ, कि जैसे आपने बताया कि किस पोस्ट में आप जॉब करती थी? अभी मैनेजर पोस्ट में हूँ। मैनेजर पोस्ट में थे। वेरी गुड। तो जैसे आपकी यहाँ पे हायरिंग मतलब हायर क्वालिफिकेशन क्या था? अगर मैं मान लीजिए हमारे जो ऑडियंस है जो आपको वॉच कर रहे हैं या दे सुन रहे हैं, तो वो अगर एज अ रियल एस्टेट में जॉब करना चाहें तो कितना लगता, मतलब एज अ पार्ट टाइम जॉब करना सही है या एज अ फुल टाइम देखिए, जॉब करना सही, क्या है आपके अकॉर्डिंग लगता है ये? मेरे लिए एक बात यही है कि पार्ट टाइम जॉब अभी, मतलब जैसे स्टेप 1 में अगर वो टेली कॉलिंग वगैरह वगैरह किए, उसके लिए उनको फुल टाइम करना होगा। हम्म। और जिन लोग एक्सपीरियंस्ड हो चुके हैं, उन लोग सेकंड पोस्ट में, जिन लोग विजिटिंग डिपार्टमेंट में जा चुके हैं, जिन लोग मार्केटिंग को हैंडल कर रहे हैं, उनके लिए ये पार्ट टाइम इज गुड। बिकॉज अच्छा द रीजन इज, जब आप स्टेप 1 जैसे आपका टेलीकॉलिंग है, उधर आपका ज्यादा तो सैलरी नहीं होगा, तो आपको कंटिन्यू बेसिस में आपको काम करना पड़ेगा, पहला। हम्म। और जिन लोग सैलरी बेस, जिन लोग आपका विजिटिंग डिपार्टमेंट व मैनेजर पोस्ट में है, उन लोग का एक क्लाइंट फिक्स हो जाता है, जहाँ पे आपको महीना से महीना आपको कमीशन में पैसा आता रहता है, तो उतना आपको काम पे फोकस ना करके आप नया क्लाइंट भी एक दे देंगे, तो आराम से बैठकर आप जो उनका कमीशन 1 साल, 2 साल, 3 साल, मिनिमम आप 3 साल तक बैठ बैठ के मिल सकता है आपको। अच्छा अच्छा अच्छा। और मतलब एक एक। एक एक हाँ, क्लाइंट का जो एक डील होता है वो कम से कम कितने लाख से करोड़ में होती है? देखिए, डिपेंड करता है वो किस तरह का प्रॉपर्टी लेता है। अच्छा ठीक है। अच्छा। हाँ। जैसे अगर वो बैक एंड लैंड दिया, हम्म, इवन आप जोका साइड में अगर बैक एंड लैंड भी आप देखेंगे, 1,60,000 से स्टार्टिंग प्राइस है। अच्छा। ठीक है। मिनिमम आपको
2 कट्टा परचेस करना पड़ता है। 2 बिकॉज द कट्ठा रीजन, जमीन। हाँ, अच्छा अच्छा। क्योंकि बिकॉज आपको प्लान पास करने के लिए आपको 2 कट्टा जमीन अपना पेपर में दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका प्लान पास नहीं होगा। अच्छा अच्छा। तो अगर हम लोग 1,60,000 करके भी पकड़े तो 2 कट्टा आपका 3,20,000 पर हम्म पड़ रहा है। हम्म। ठीक है, अगर वो वन टाइम पेमेंट मिला तो आपको कमीशन वन टाइम में मिलेगा। मतलब वन टाइम में अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैं कस्टमर हूँ, राइट, और जी। आपकी कंपनी में मैंने जैसे प्रॉपर्टी लेना चाहता हूँ, 2 कट्ठा मैंने हम्म जमीन लिया, तो हम्म। वहां मुझे कितना 3,20,000 पे करना होगा अकॉर्डिंग टू योर जस्ट मतलब नहीं नहीं, कंपनी? 20,000 नहीं। आपको पहले देखिए, रियल इस्टेट में बेसिकली क्या होता है, जब कोई प्रॉपर्टी लेता है तो सबसे पहले अगर उनको आपको प्रॉपर्टी पसंद आया, ठीक है, हम्म आप प्रॉपर्टी आप बोले कि ये मेरे को इधर से 2 कट्ठा चाहिए, तो आपको 2 कट्ठा दिया। हम्म 2 कट्ठा देने के बाद आप उसमें से बोले, उसके बाद आप लेंगे सर्चिंग पेपर, तो आप कुछ पैसा डिपॉजिट देंगे। हम्म लाइक आपका हुआ 5%, लाइक 10,000 रुपीज डिपॉजिट किए। उसके बाद सर्चिंग पेपर लिए, लॉयर को दिखाया, आपको ठीक लगा, आगे प्रोसेस किए। तो सब कंपनी का अलग अलग होता है, जैसे कोई का 30% होता है, किसी का 40% होता है, हम्म ऐसे करके होता है। तो हम आपको एक कंपनी का एग्जांपल दे रहे हैं, तो आप 10% मतलब आप 10,000 रुपीज देके आप सर्चिंग पेपर लिए, उसके बाद आप चेक कराए लॉयर से, आपको ठीक लगा, ठीक है, आगे जब प्रोसेस करेंगे तो आप 30% दिए। 30% रेस्ट जो अमाउंट दिए, जैसे 1,60,000 का 2 कट्ठा का हुआ 3,20,000, हम्म 3,20,000 का 30,000 हुआ आपका 96,000 समथिंग। हम्म। और रेस्ट मनी जो बच गया उसको आप ईएमआई में कन्वर्ट कर लिए। अच्छा ईएमआई में अगर अच्छा कन्वर्ट कर लिए तो 1 साल का लिए या 2 साल के लिए, 2 साल का लेंगे तो 9,333 करके ही पड़ेगा, अगर आप कैलकुलेट किए तो रेस्ट अच्छा अमाउंट अच्छा उतना अच्छा। करके ही पड़ेगा। इतना हम आपको एक आइडिया के हिसाब से बता रहे हैं, ना ना तो सही है वैसे ना। करके पड़ा। हम्म। अगर आप वन टाइम पेमेंट लिए, अगर वन अच्छा, टाइम पेमेंट लिए तो 50% फिफ्टी तो परसेंट इस करके आपको 2 बार में जी, देना जैसे पड़ता है। मान लीजिए कि एक बार डील कंफर्म हो जाने के बाद आप लोगों को क्या कमीशन मिल जाता था उसमें? कमीशन बेस जाएगा आपका, जैसे देखिए, मैं वन टाइम पेमेंट में आया, हम्म तो वन टाइम पेमेंट में आप एक बार में जो आपको पैसा मिलेगा तो मैक्सिमम आपको, जैसे 3,20,000 का जो आप जी जी। जमीन बेचे है, हम्म। उसमें आप आराम से 15 to 16,000 रुपीज मिल सकता है। 15 to 16 मतलब 15 से जी 16 हजार ना? जी बिल्कुल। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी सारे कम, बाकी जो पैसा वो कंपनी रखती है? हाँ, हाँ प्रॉपर्टी है, फिर हाँ उसे हाँ डेवलपमेंट करके हाँ देगी तो हाँ, वो वो तो तो सही। कंपनी का ही हो गया। सही है सही है। ठीक है, मैं समझ गया आपकी बात को। तो जी, हमारे ऑडियंस को आप क्या कहना चाहेंगे, जो मान लो आपको वॉच कर रहे हो, तो अगर वो रियल एस्टेट में जॉब करना चाहते हैं तो क्या मतलब सजेशन देना चाहेंगे आप? देखिए, अगर रियल इस्टेट में आप जॉब किए तो क्वालिफिकेशन इज नॉट इम्पोर्टेंट, द हम्म वेरी थिंग इज आपके लिए हम्म। इम्पोर्टेंट है कि आप स्मार्ट, शार्प, आप कैसे कॉन्फिडेंस से कस्टमर से बात करते हैं। कॉन्फिडेंस सबसे इम्पोर्टेंट हाँ चीज है, हाँ, अच्छा अच्छा। बिना डरे। हाँ हाँ। क्योंकि जब आप डील करते हैं ना बिना डरे, अगर आप कुछ गलत भी बोलते हो ना, फिर उसके बाद आप सेकेंड स्टेप ऐसे इंस्टेंट सोचो कि हम्म, वो चीज को आप रिकवर कर पाए। जी जी। यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अच्छा अच्छा। आपको उधर स्मार्ट वर्क चाहिए, पहली बात। हम्म। सेकेंडली, क्वालिफिकेशन इधर इम्पोर्टेंट नहीं है, हम अच्छा सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट बात बता दे रहे हैं। अच्छा इसमें आप अच्छा। जितना स्मार्ट प्ले करोगे, जितना हाँ अपना हाँ। तेज दिमाग चलाओगे, वही सबसे इम्पोर्टेंट है, अच्छा 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 और अच्छा, कुछ नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। ये आदमी पार्ट टाइम भी कर सकता है, राइट? जी 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 पार्ट बिल्कुल, टाइम भी पार्ट कर टाइम। सकता है ना, हाँ लेकिन कि हाँ। आपने तो इसमें 4-5 घंटे के क्लाइंट के ऊपर है, क्लाइंट अगर आप पे मुलाकात हो गई, जैसा कि हम्म। आपने बताया दिया था, पार्ट टाइम अपने साइड से भी जॉब कर रहे हो तो कोई इश्यूज जी नहीं है। जी सिर्फ जी। क्लाइंट ही मेन यहाँ फाइंड करना होता है कि जो यहाँ देखिए, आप चलता है। क्या बोलते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं आप। फुल टाइम अगर 6 से 7, चलिए मैक्सिमम 8 महीना फुल टाइम भी किए ना, उसके हम्म, बाद आप पार्ट टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं। रियल अच्छा। इस्टेट का सबसे बेस्ट पार्ट ये होता बेस्ट है। पार्ट ये होता है, बिल्कुल हम्म। बिल्कुल। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को देने के लिए, और अपने काफ़ी अच्छे तरीके से बताया कि किस प्रकार आप रियल एस्टेट में जॉब कर सकते हैं, कि आपकी जी सैलरी पैकेज थी, और जो हमारे ऑडियंस आपको वॉच कर रहे हो वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं रियल एस्टेट में, महीने के 35 से 40 हज़ार रुपये अर्न कर सकते हैं, राइट? राइट, थैंक जी जी, यू। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय हमारे यूट्यूब ऑडियंस को देने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।